धार्मिक नगरी वृंदावन भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। इसी स्थान पर स्थित है निधिवन, जो एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। ऐसे तो भारत भूमि भक्ति और चमत्कारों की धरती है, जहां भगवान कृष्ण को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। यहाँ कई स्थान हैं जहां उनके चमत्कारों की अनुभूति होती है, पर निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण की अदृश्य लीलाएं देखी जा सकती हैं। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण स्वयं आकर लीला करते हैं, लेकिन इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसे देखने के बाद व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार निधिवन आज भी रहस्यमय घटनाओं का केंद्र है, जो किसी को भी हैरान कर सकती है। आज हम आपको निधिवन के बारे में वो सच बताएंगे जो शास्त्रों में वर्णित है, और क्या सचमुच यहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको निधिवन के रहस्यों से अवगत कराएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे स्थित निधिवन चारों तरफ से संरक्षित एक अद्वितीय वन है। यह कई एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ पौधों के आकार को देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। यहाँ कोई भी पेड़ सीधा नहीं है। सभी पेड़ों के तने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो इस वन को रहस्यमय और अद्भुत बनाता है। निधिवन में आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन रात 8 बजे के बाद निधिवन में न तो कोई पशु पक्षी दिखता है और न ही किसी इंसान को रुकने की अनुमति है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आकर लीला करते हैं। यहाँ रंग महल है, जहाँ बिस्तर लगाया जाता है और प्रतिदिन माखन रखा जाता है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण स्वयं आकर पलंग पर विश्राम करते हैं और माखन खाते हैं। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर बिखरा हुआ और माखन खाया हुआ मिलता है। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह निधिवन को और भी रहस्यमय बनाता है। कहते हैं रात 8 बजे के बाद निधिवन में कोई भी जीव श्री कृष्ण की लीला को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसी कारण रात में किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं है। पर कई लोगों ने छिपकर रात में रुकने की कोशिश की और कुछ लोग रुककर कुछ देखा भी, लेकिन कोई भी कुछ बताने में सफल नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोग पागल हो गए, कुछ की आंखें खराब हो गईं और कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। इन घटनाओं के कारण लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की लीला को देखने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तो क्या सच में निधिवन में स्वयं श्री कृष्ण आते हैं? इसका जवाब दुनिया के अलग अलग कोनों से लेकर हमारे शास्त्रों में मिलता है। पोलैंड में ग्राफिन नामक एक कस्बा है। यहाँ के पेड़ों की बनावट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर पेड़ अपने आप मुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे क्रुक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन पेड़ों के मुड़ने का कारण कोई नहीं जानता, लेकिन एक संयोग यह है कि इस जंगल में भी रात के समय कोई नहीं रुकता। लोगों का मानना है कि निधिवन में रात के समय अजीब सी मदहोशी होने लगती है। कुछ लोगों को नींद आने लगती है तो कुछ को ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इसी तरह का रूस में भी एक जंगल है जिसे डांसिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे रहस्यमय तरीके से मुड़े हुए हैं। इसे डरावना जंगल कहा जाता है और रात को यहाँ कोई नहीं रुकता। इसी तरह के कई इलाके दुनिया में मौजूद हैं जहां पर ऐसा होता है, और इस पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जगहों पर रात के समय अजीब सी रेडिएशन का बहाव होता है। यह रेडिएशन मानव शरीर पर अजीबोगरीब प्रभाव डालती है, लेकिन इसका कारण विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। हो सकता है निधिवन में भी ऐसा ही होता हो। वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई रेडिएशन का बहाव दूसरे आयाम का स्रोत केंद्र हो सकता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है कि भगवान खास जगह पर ही ज्ञान का बहाव देते हैं और सिद्ध पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। साधारण मनुष्य इस ज्ञान को संभाल नहीं सकता। यही ज्ञान का बहाव निधिवन में किसी को भी पागल कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वे भौतिक माया से परे हैं और हर कण में विराजमान हैं। इस दृष्टिकोण से निधिवन में श्री कृष्ण का भौतिक रूप में आना संभव नहीं है। यह संभावना अधिक है कि निधिवन में अनुभव किए जाने वाले ज्ञान का बहाव ही भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रतीक है।
ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि यह मानव मन को बदल सकता है और उसे विराट रूप से जोड़ सकता है। ये विशाल अनुभव जो ज्ञान का बहाव प्रदान करता है, इसे साधारण मस्तिष्क द्वारा संभाला नहीं जा सकता। निधिवन का यही तार्किक सत्य है जो धरती के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसलिए निधिवन में पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं किया जाता। श्री कृष्ण की लीला अनंत है और हम इस तरह के नहीं हैं जो इसका आभास प्राप्त कर सकें और इसे पूरी तरह से समझ सकें। मित्रों, मथुरा के वृंदावन में स्थित निधिवन में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रात में रुकने की बात आती है तो किसी में इतना साहस नहीं होता कि वे रात में इस जगह पर रुक पाए। इसकी वजह यह है कि इस वन में आज भी भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। जी हाँ, पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों के साथ रासलीला की थी और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि तब से इस वन में आज भी रोजाना भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को निधिवन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कोई इसका प्रयास ही नहीं करता हो। कुछ साल पहले बिहार से एक युवक वृंदावन आया। वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और रासलीला देखने की इच्छा रखता था। एक शाम वह चुपचाप निधिवन में रुक गया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने का अवसर मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि अगली सुबह युवक को उसी स्थान पर बेहोश पाया गया। जब उसे होश आया तो वह पागल हो चुका था। यहाँ के महंतों का कहना है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देख लेता है, उसके जीवन में अजीब घटना घटित होती है। या तो वह मर जाता है या फिर उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उसे रासलीला की कोई बात याद नहीं रहता है। निधिवन में इस नियम का अनुसरण केवल मानवों पर ही नहीं है, बल्कि सभी पर लागू होता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या कीड़ा। शाम होते ही निधिवन में रहने वाले सभी जीव इस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि सभी जीव जानते हैं कि रात का समय भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समय है और भगवान अपनी रासलीला में किसी का खलल नहीं चाहते। दोस्तों, शाम होते ही निधिवन के महंत भगवान श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी शुरू करते हैं। वे उनके लिए रंग महल में बिस्तर सजाते हैं, जिसमें एक लोटे में पानी, एक सूखी दातून और खाने के लिए पान भी रखा जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शाम को इस पूरे प्रांगण के पट बंद होने के बाद जब सुबह से उन्हें खोला जाता है, तब यहाँ रखे लोटे का पानी खाली होता है। साथ ही भगवान के लिए रखी दातून भी गीली होती हैं और जो बिस्तर भगवान के लिए लगाए गए थे वे भी बिगड़ जाते हैं और पान भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको चबाकर रख दिया हो। कई लोगों का मानना है कि ये सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की जाती हैं, जो प्रमाणित करता है भगवान श्री कृष्ण का आगमन आज भी निधिवन में होता है। मित्रों, इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस वन में पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जो यहाँ आने वाले भक्तों का ध्यान आकर्षित करता है। और यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। ऐसा माना जाता है कि रात होते ही ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य महारास लीला में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री वृंदावन धाम जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।